Yes, class. Very good morning, all of you. Online students, is my voice coming to you? Yes or no? जल्दी से रिप्लाई दे देंगे. देखो बेटा, हम लोग बात करें. कल मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी छोटी सी और अच्छी सी एक बात समझाई थी. क्या समझाई थी? कि जो हम लोगों के CFR के अंदर इंड एएस हैं, 65 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें से 48 मार्क्स 3 के हैं, और उसमें से मैंने एक छोटी सी बात आपको बताई. किसके लिए? एक छोटे से ट्रांजेक्शन के लिए. क्या बात बताई थी? मैंने आप लोगों को बात बताई कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा? GSC लिमिटेड. जैसे ही मैंने यहां पे लिमिटेड वर्ड यूज कर दिया, यहां पे क्या आ गई? पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक कंपनी आ गई. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक लिमिटेड की ही स्पेशली बात करूंगा, ये क्या करता है? आउटसाइडर से किसी भी तरीके की डीलिंग कर रहा है. अब आउटसाइडर से आप तीन डीलिंग कर सकते हैं. या तो आप आउटसाइडर से किसी भी तरीके का क्या कर रहे हैं? मटेरियल परचेस कर रहे हैं. अगर वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मटेरियल तो परचेस करेगा ही करेगा, रॉ मटेरियल. अब इसको अपना बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए क्या और लेनी पड़ेंगी? एसेट्स लेनी पड़ेंगी. साथ में हो सकता है अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, तो उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी तो दूसरों से सर्विसेज लेनी पड़ेंगी ना. लेनी पड़ेंगी या नहीं लेनी पड़ेंगी? लेनी पड़ेंगी. तो ये जो तीनों के तीनों पर्संस, जो तीनों ट्रांजैक्शंस हुए, ये किससे हुए? ये तीनों ट्रांजैक्शन हैं. आउटसाइडर बोल लो, और मैं आउटसाइडर नहीं बोल करके मैं ये बोल सकता हूं क्या? ये क्या है? थर्ड पार्टी. जो भी आप लोगों ने इनसे ट्रांजैक्शन किए, इन ट्रांजैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको वेट करेंगे. ठीक है. आपने क्या किया? इन तीन लोगों से सर्विस ली. इन तीन लोगों को सर्विस क्या, आपने अलग अलग ट्रांजैक्शन किए. तो ये सबसे पहले आपके बिजनेस के कौन थे? ये या तो आउटसाइडर बोल लो, या क्या हो सकती है? थर्ड पार्टी. चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय आ रहा है, तो फर्स्ट पार्टी तो होते हैं कंपनी के ओनर्स, दूसरे होते हैं शेयर होल्डर्स. एम्प्लॉय भी किसके अंदर आते हैं? थर्ड पार्टी के अंदर ही आते हैं. या आउटसाइडर्स के अंदर डील होते हैं. आउटसाइडर नहीं बोल सकते, दे आर द पार्ट ऑफ इंटरनल. बट वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते. होते हैं क्या? नहीं होते. तो ये किसकी कैटेगरी में रखे मैंने? थर्ड पार्टी की कैटेगरी में. अब इन लोगों को जो भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी, या इन्होंने अपना मटेरियल प्रोवाइड करवाया, या क्या प्रोवाइड करवाई? एसेट्स अगर प्रोवाइड करवाई, तो इसके बदले हमें इनको क्या देना है? पेमेंट. अब अगर ये पेमेंट हम लोग किसके अंदर दें? कंसीडरेशन बोलो पेमेंट की जगह पे. इनके लिए हमने कंसीडरेशन में इनको क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए. तो ये किसके अंदर कवर होगा? ये कवर होगा आपका, जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये कवर होती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एएस नंबर 102 के अंदर. ठीक है. एप्लीकेबल कर देंगे, ट्रांजैक्शन हो जाएगा. मैं बोलूंगा ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता ये. सबसे पहले जो ये थर्ड पार्टी है, इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या?
आप रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे कि अगर आप लोगों ने हमें कोई भी सर्विस दी, मटेरियल दिया या एसेट्स दी, तो पेमेंट के बदले हम कैश नहीं देंगे, हम आपको क्या देंगे, शेयर्स देंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम्युनिकेशन का होना जरूरी है या नहीं है, दोनों पार्टी के साइन होना जरूरी है या नहीं है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर, समझ में आया शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट कहां पे एप्लीकेबल होता है, बात क्लियर है मेरी तरफ से। दूसरी चीज सुनिए, हमारे कंपनी के, मैंने बोला अभी तो आउटसाइडर से सर्विस दी है आपने, क्या दी है, आउटसाइडर को सर्विस दी है, ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट। इससे 3 पॉइंट बन गए मेरे, कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप अगर किसी पर्सन को क्या दे रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, तो एप्लीकेबल होगा। ये केवल किनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, थर्ड पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, थर्ड पार्टी के ऊपर। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एग्रीमेंट ना बोल करके हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। 3 पॉइंट थोड़ी बनाएंगे, लॉ नहीं लिख रहे हैं अभी, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सीएफआर पढ़ रहे हैं। तो दोनों के तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 पॉइंट आ गए यहां से मेरे पास। अब एक बात बताओ, मैंने मिस्टर राम से एसेट्स परचेज की थी, किससे एसेट्स परचेज की थी, मिस्टर राम से। कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए की, मैंने एसेट्स परचेज की। मैंने मेरे कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच इशू कर दिए, कंसिडरेशन मिल गया, ये मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। 3 महीने के बाद मैंने क्या किया, बोनस अनाउंस किया कि जिस पर्सन के पास 5 शेयर्स हैं उसको हम 2 शेयर्स क्या देंगे, बोनस देंगे। तो मिस्टर राम के पास कितने बोनस शेयर जाएंगे, हाउ मेनी बोनस शेयर, शेयर तो अभी भी इशू हुए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू हुए क्या, जी हाँ। क्या थर्ड पार्टी को हुए, जी हाँ। इसके रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोनस होगा, तो बोनस का कॉन्ट्रैक्ट तो सबके साथ होगा ही होगा, कि फ्यूचर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, शेयर्स भी मिल रहे हैं, फिर भी ये शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या वर्ड आ गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज अ वे ऑफ बोनस आप लोगों ने कोई भी चीज अगर दी है, तो वहां पे शेयर बेस्ड पेमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। 4 पॉइंट हो गए, सारे लिखवाऊंगा एक एक, बट एक चेंज ये है, पहले पूरी एक्सप्लेनेशन, देयर आफ्टर वी विल टॉक अबाउट दी थ्योरी, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और बना देता हूं। कंपनी को फ्यूचर में बोला गया, कंपनी ने फ्यूचर में एक ऑफर निकाला कि हम लोग कितने शेयर लेकर के आ रहे हैं, 1 लाख शेयर न्यू लेकर के आ रहे हैं। अब कंपनी न्यू शेयर लेकर के आएगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा। तो एक ऑप्शन है ना, एक काम करते हैं, राइट इशू कर लेते हैं। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें ऑफर दिया जाएगा कि हम लोग न्यू शेयर इशू करना चाह रहे हैं, तुम्हारे पास राइट है, तुम्हें क्या ये शेयर चाहिए, अगर चाहिए होंगे वो साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, शेयर भी होगा, थर्ड पार्टी भी होगी। लेकिन फिर भी बात क्या आ गई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और जैसे ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा वहां पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बात क्लियर, चलो ठीक है। एक कंपनी और बनाते हैं, जीके लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड, जीके लिमिटेड। जीके लिमिटेड की नेट वर्थ है
50 करोड़। एक है पीके लिमिटेड। जीके लिमिटेड ने पीके लिमिटेड को कर लिया एक्वायर, 60% शेयर्स। कितना परसेंट एसेट्स ले ली इसकी? अब इसने बोला कि भैया मेरी टोटल एसेट्स थी 30 करोड़ की, तूने 60% लिया, तो इसको पेमेंट कितना देना बनता है? 18 करोड़ देने पड़ेंगे। 18 करोड़ के बदले हमने इसको बोले 15 लाख इक्विटी शेयर ले ले, 100 ईच वाले। कितने रुपए का पेमेंट चला गया? 15 करोड़ का पेमेंट चला गया। क्या ये थर्ड पार्टी है? हाँ, इट इज अ थर्ड पार्टी। क्या पेमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या ये हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं? नहीं है तीनों। वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ इस चीज को। जीके लिमिटेड नेटवर्थ 50 करोड़ की, जिसका एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपए का। अब ये मत बोलना 50 करोड़ को 100 से डिवाइड करके शेयर्स बताओ। नेटवर्थ के अंदर जरूरी नहीं है केवल शेयर्स इंक्लूड हो, नेटवर्थ के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। इसने पीके लिमिटेड को के कितना परसेंट पार्ट अक्वायर कर लिया? 60%। और 18 करोड़ के बदले इसको केवल केवल पेमेंट कितने का दिया? 15 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया। 15 करोड़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम लोग 15 लाख इक्विटी शेयर देंगे। एक शेयर कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का। शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए तीन चीजें काम की हैं। न्यू शेयर होल्डर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और दोनों के बीच में थर्ड पार्टी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट और शेयर्स में पेमेंट होना चाहिए, और दोनों के बीच में। अब बताओ, है तो सब कुछ एप्लीकेबल होगा? तुम बोलना चाहते हो हाँ होगा, पलटो मत, यस ऑनलाइन रिप्लाई दो। अभी तो बोला था सर होगा, होगा या नहीं होगा? सोचो, तीन कंडीशन तीनों अप्लाई हो रही हैं। आपका कहना है होगा, होगा, होगा। होगा नहीं होगा, यू गर्दन ला रहा है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
बेटा मैंने आपको बोला था जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग हम करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर। वो किसके अंदर कवर होगा? इंड एएस नंबर 103 के अंदर होगा कवर। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपको सर्विस दी है, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आपको आपकी सैलरी तो मिलती रहेगी, लेकिन मार्केट से लेस रेट में हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। क्यों देंगे? लुभावना ऑफर है। क्या? कम से कम लुभावना। लुभावना इन द सेंस हम कह सकते हैं अट्रैक्ट करना, कि भैया 4 साल अगर मैं काम करूंगा, कंडीशन डाल दी ना, 4 साल काम करूंगा तो ये सामने वाला मार्केट में अगर शेयर 300 रुपए का मिलेगा तो ये मेरे को कितने रुपए में दे देगा? 80 रुपए में। फिर मैं चाहे उसको 400 में बेच दूं, कोई परेशानी नहीं है। तो उस समय भी क्या वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है? नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हो रहा है। शेयर्स मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। तो कभी एम्प्लॉय ने भी आपको सर्विस दी है और उसके बदले आपने उसको क्या दिए? शेयर्स दिए। तो वो भी किसके अंदर कवर होगा? 102 में कवर होगा। बात क्लियर? तो एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी। बात क्लियर है सभी को? ऑनलाइन क्लियर? चले लिखना स्टार्ट करें। चलिए। एन एस 103 102 सॉरी, शेयर बेस्ड पेमेंट। When an organization issue these shares due to non-payment of consideration in cash to the third party, that type of transaction is regarded as share based payment transaction. The whole share based transaction will cover under AS under Indian Accounting Standard 103. For share based payment transaction, the shares must be issued to the third party or non थर्ड पार्टी लिखो इसको केवल।
नॉन एग्जिस्टिंग नहीं लिख रहा हूं, उसका रीजन बताता हूं। एक पार्टी से अगर 4 बार मटेरियल ले लिया, चारों बार शेयर इशू किए, तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हर ट्रांजैक्शन के बदले अगर आपने शेयर इशू किए है तो वो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, लेकिन हर बार ट्रांजैक्शन की वैल्यू अलग अलग वैल्यू के भी आप पे आपने शेयर दिए ना, तो वो किसके अंदर कवर होगा? शेयर बेस्ड पेमेंट। 2 साल पहले मैंने 3 लाख रुपए का मटेरियल लिया था, सामने वाले को 30,000 शेयर इशू कर दिए थे 10 रुपए वाले। इस बार मैंने 10 लाख का मटेरियल और लिया, तो पहले कंसिडरेशन कुछ और था, अब कंसिडरेशन कुछ और है, लेकिन है तो वो हमारी थर्ड पार्टी ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस और राइट शेयर अगर दिए जाते हैं, वो इसके अंदर कवर नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे लिखो। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर और राइट शेयर करते हैं, वो शेयर बेस्ड पेमेंट में नहीं आएगा। हाँ, वापस करते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नया बनेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन तो नया होगा ना, वो एक तरीके से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया? नया हो गया। थर्ड पार्टी है, होने को वो एग्जिस्टिंग है, लेकिन जो अब नए शेयर इशू किए जा रहे हैं वो किसको इशू किए जा रहे हैं? दूसरे कंसिडरेशन के बिहाफ पे इशू किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाई। बात क्लियर? चले आगे। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसको सीधा ही, बिटवीन द पार्टीज। यहां तक बात क्लियर? चलो अब आगे सुनो। एक बात बताओ, मेरे से एक एनजीओ चलता है, आरजू एनजीओ, जिसके अंदर कुंवारी बालिकाएं जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी मैरिज के लिए फंड इकट्ठा करके उनकी क्या करवाया जाता है? सामूहिक विवाह करवाया जाता है। ठीक है, तो वो लोग आए ज्ञान सागर लिमिटेड के अंदर कि हम लोगों ने आपसे पढ़ाई की है और एजुकेशन अच्छी दी है आप लोगों ने, लेकिन आपका आजकल कंपनी का नाम क्या हो गया? मार्केट में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, आपकी गुडविल क्या हो चुकी है? बहुत बढ़ चुकी है। तो उस गुडविल के भी आप एक काम करो, हमें कुछ चंदा दे दो, ताकि हम लोग बेसहारा लोगों का क्या करवा सके? विवाह करवा सके। बोला हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? उसके बदले क्या ले लो? शेयर ले लो। मतलब शेयर आपने कैसे दिए? डोनेशन के अंदर दिया है। किसके अंदर दिए? डोनेशन में, चैरिटी में। मंदिर के अंदर मंदिर को ही क्या बना दिया? शेयर होल्डर बना दिया। बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? शेयर होल्डर बना दिया, जो भी इनकम आएगी वो अपने आप डील करते रहेंगे। चंदे के बदले हमने क्या दे दिया? शेयर। क्या थर्ड पार्टी है? हाँ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? हाँ है। शेयर दे रहे हैं? हाँ है। तो क्या वो शेयर बेस्ड पेमेंट में कवर होगा? जी हाँ। अगर आपने एज अ वे ऑफ डोनेशन और एज अ वे ऑफ चैरिटी किसी को भी शेयर इशू किए हैं, इट ऑल्सो कवर इन द शेयर बेस्ड पेमेंट। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन ही तो है, डोनेशन तो दिया ना आपने एक तरीके से। बेटा चाहे सर्विस मिले या ना मिले, लेकिन आप यूं तो कैश देते ही देते हैं। अल्टीमेट क्या बात आएगी? एग्रीमेंट भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, थर्ड पार्टी भी है। तो हमेशा ध्यान रखना, इफ शेयर्स आर इशूड। अब आप बोल रहे हो सर्विसेज, बेटा कोई भी पर्सन डोनेशन है ना, जब तक उसको सर्विस नहीं मिलती तब तक देता नहीं है। ये कठोर सच्चाई है। मंदिर में डोनेशन देके आते हो ना, इसी भी आप पे देके आते हो मेरा भला कर देना तो डोनेशन दूंगा, वरना डोनेशन नहीं दूंगा। इस बार मैं पास हो गई तो 25,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बेटा सीए में बनेगी, 25,000 का प्रसाद नहीं चढ़ाएगी? होता है ना, होता है। तो आपका जो कहना है ना, कंसिडरेशन नहीं है, ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग टर्म में आपने किसी पर्सन को कोई भी पैसा दिया, चाहे डोनेशन में दिया या चैरिटी दी, ट्रांजैक्शन माना जाता है। डोनेशन की भी तो जनरल एंट्री करते हैं ना, है ना ट्रांजैक्शन। इफ शेयर्स आर इशूड, शेयर्स आर गिवन by way of charity or donation, also cover
in Ind AS 102। बेटा कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, CFR की एक आदत है छोटी सी, ये क्वेश्चन खुद बनाता है, टीचर नहीं बनाता, क्वेश्चन खुद बना देता है। क्या? व्हाट इज द स्कोप ऑफ Ind AS 102? सर 8 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया, क्या लिखें? जो लिखवा रहा हूँ यही तो लिखना है, इसके स्कोप में, इसके अंदर क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता, यही तो इसका स्कोप है ना, सिंपल सी बात। ऐसे ही Ind AS 103 के बारे में पूछ लेते हैं, 110 पूछ लिया, 113 पूछ लिया। अब मैंने 113 पढ़ाया ही नहीं है Ind AS, लेकिन Ind AS 113 के अंदर क्या है, कुछ ट्रांजेक्शन जो 103 में होते हैं और 110 में होते हैं, उसकी डिटेलिंग है। तो कवर करवाते करवाते बोल दिया था ये ट्रांजेक्शन किसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं अपन, 113 के। तो नॉर्मल सी बात है, जो ट्रांजेक्शन वहां डील किए वो किसका स्कोप है, 113 का स्कोप है। एक्चुअली फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है एक। कौन सा मेजरमेंट होता है? फेयर वैल्यू। Ind AS 102 में भी पढ़ोगे, जब आपको गुड्स की वैल्यू पता नहीं है, आपने फिर भी उसको क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए, तो जितने रुपए के शेयर इशू किए वही फेयर वैल्यू ऑफ क्या होगी, गुड्स। तो ये किसके अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं अपन, 113 के अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। फेयर वैल्यू मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग चलता है, Ind AS 113 के अकॉर्डिंग चलता है। तो ऐसे काफी चीजें आती है। अब इधर से जो ये चीजें लिखवा रहा हूं, ये किसका आंसर है एक तरीके से, ये एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS, जो कि आप 9th 10th के अंदर पढ़ के आए कि कहां ये चीज एप्लीकेबल होगी कहां नहीं होगी। इसका प्रोफेशनल वर्जन में आप क्या बोल सकते हो, स्कोप ऑफ Ind AS 102, कहां पे एप्लीकेबल होगा और कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बात क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? रेस्पॉन्स मुझे देते रहो, यस और नो रिप्लाई में। अच्छा जी। इफ शेयर्स आर इशूड ड्यू टू acquiring of any company and consideration payable in shares, then it not cover under the definition of Ind AS 102. It cover in Ind AS 103. If shares are issued by way of, if share issued by way of bonus will also not cover if shares are issued by way of right shares will also not cover. Note it fast. Yes. वो तो नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे कोई सर्विस कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी आया है। नहीं। हो गया क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते। टाइप्स ऑफ
share based ट्रांजैक्शन भी बोलता है कि अगर शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया जाए, अगर पेमेंट किया जाए, तो हो सकता है कि शेयर जब आप इशू करो पूरा का पूरा अमाउंट किसमें दे दो आप, शेयर्स में। हो सकता है कि आप शेयर्स के बदले पूरा का पूरा अमाउंट किसमें दे दो फ्यूचर में, कैश में दे दो। और तीसरा क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ। बहुत खत्म। तीन तरीके से ट्रांजैक्शन के अंदर डील करेंगे कि कुछ पूरा अमाउंट शेयर्स के अंदर कर दिया, कुछ कैश में कर दिया, और कुछ क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बात क्लियर, नोट करो जल्दी से। हाँ बेटा, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक काफी अच्छी चीज पूछी गई है, मैं क्लियर कर देता हूं आप सभी को, कि भैया राइट शेयर्स के अंदर पहले आप ऑप्शन दोगे, राइट को एक्सरसाइज करने का क्या दोगे, टाइम पीरियड दोगे, और कितने राइट अवेल कर सकते हो। लेकिन स्कोप ऑफ 102 कहीं पे भी राइट जहां पे वर्ड आ गया एप्लीकेबल ही नहीं होगा, चाहे वो एक्सरसाइज करे चाहे वो एक्सरसाइज ना करे, चाहे वो कितने भी राइट क्या करे, एक्सरसाइज करे। बात क्लियर। अब अपन आ जाते हैं इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं कि जब शेयर बेस्ड पेमेंट की बात आती है तो शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेस ऑफ एसेट्स। देखो, ये हमारा जीएससी लिमिटेड, इसने क्या किया, बाहर एक आउटसाइडर है जो कि क्या करता है, फर्नीचर का काम करता है। किसका काम करता है, फर्नीचर बनाने का काम करता है। जीएससी लिमिटेड अभी अभी किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सटेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन। तो इसने अपनी बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपए का क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। जिस दिन फर्नीचर परचेज करने के लिए गए, बोला जिस दिन तूने फर्नीचर पूरा का पूरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सप्लाई कर दिया, तो इस 50 लाख के बदले हम क्या करेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशू कर देंगे। ठीक है, बोला ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आ रही है, एसेट्स आ रही हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट, भैया वैसे तो तुम बोलो सर परचेस अकाउंट डेबिट बोलो, परचेस मटेरियल में जीएससी फर्नीचर में डील तो करता ही नहीं हूँ। फर्नीचर मेरे लिए क्या हुई, एसेट्स। मैंने यहाँ पे एसेट्स यूज किया, तुम बोलोगे सर फर्नीचर यूज करना, क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं, परचेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितनी आई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, पैनल्स हो सकते हैं, कैमरास हो सकते हैं, पूरी कोई भी एसेट्स हो सकती है। एसेट्स की वैल्यू कितने की थी, 50 लाख। टू, पेमेंट अगर कैश में करता तो क्या लिखता, कैश। चेक के थ्रू करता तो बैंक। बट मैंने क्या एग्रीमेंट किया कि मैं 50,000 रुपए के 50,000 इक्विटी शेयर दूंगा, जो कि एक की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए की है।
भैया सामने वाले ने हमारी कंपनी में एक तरीके से क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। कैपिटल मेरी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो यहां पे मैं कौन सा अकाउंट ओपन कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री हो जाएगी, 50 लाख रुपए से एंट्री हो जाएगी। बात क्लियर है। देखो, व्हेन वी आर परचेजिंग any type of assets and for consideration we are issuing shares. Value of share issued must be as per value of assets. If value of assets is unknown, then fair value recorded. बात क्लियर है। मैंने 50 लाख की एसेट्स थी, 50 लाख की मेरे को वैल्यू पता है, तो उतने रुपए के मैंने क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। अब मेरे को ये क्या था कि मेरे को इसने वैल्यू ही नहीं बताई शेयर्स किसकी, एसेट्स की। मैं मार्केट में जाऊंगा, ट्राई करूंगा, पूछूंगा इस तरीके का फर्नीचर लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या है। तो जो मार्केट के अंदर वैल्यू चल रही होगी वो मेरे लिए क्या होगी, फेयर वैल्यू। और उतने रुपए के ही मैं क्या इशू कर दूंगा, शेयर इशू कर दूंगा। और जनरल एंट्री हमें क्या पास करनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट करेंगे जल्दी से। नहीं बेटा, नहीं एप्लीकेबल होगा। राइट शेयर के बदले थर्ड पार्टी अगर आती है तो उसको भी नहीं दिया जाता ये। थर्ड पार्टी आता भी है तो भी उनको भी ये शेयर जब इशू किए जाएंगे तो भी नहीं होगा। इसका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लिया ना साथ के साथ ही। इसका एग्जाम्पल एक और लिखवा रहा हूं। वैल्यू ऑफ एसेट्स 60 लाख, इक्विटी शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 120 ईच, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 100 ईच। बताओ भाई क्या करोगे, जर्नल एंट्री करो। बेटा 11 12 में वो पढ़ के आए थे ना, अदर देन कैश वाला, वही वाली बात हो गई। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा इधर। 100 रुपए का शेयर कितने में इशू हुआ, 120 रुपए में, तो 20 रुपए का क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसकी जब मैं जनरल एंट्री करने के लिए जाऊंगा तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस अभी यहीं तक एंट्री करो, अभी प्रीमियम का रोल ही मत प्ले करो। एसेट्स कितने की थी, 60 लाख की। अब जब कभी भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स ना दे रखे हो तो सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स 60 लाख टोटल वैल्यू,
डिवाइड बाय 120, बताओ कितना आ रहा है? 50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 शेयर है जिनकी वैल्यू कितनी थी? 100 रुपी। तो इसके अंदर तो चला जाएगा 50 लाख रुपए। और यहां आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? 10 लाख रुपए। कैसे आए 10 लाख? 50,000 शेयर है, 100 की जगह कितने में इशू हुआ? 120 रुपए में। कितने रुपए एक्स्ट्रा हुए? 20 रुपी। तो 50,000 इंटू 20 टोटल कितने हो गए? 10 लाख रुपए। आगे बात सभी के समझ में? तो शेयर पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे कभी भी इशू नहीं हो सकते। बात क्लियर सभी को? चले आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, मैं इसी में चेंज करूं या मैं भी नया लिखूं? चलो लिखो। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। देखो यहां पे भी वही बात आएगी, रॉ मटेरियल की एक्चुअल प्राइस दे रखी होगी तो एक्चुअल प्राइस पे शेयर इशू किए जाएंगे, नहीं होगी तो मार्केट के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यू पे इशू किए जाएंगे। लेकिन इसको मैं अब लिखूंगा नहीं इस चीज को, क्योंकि यही बात जो यहां मैंने लिखी है सेम टू सेम यही बात लिखनी होगी मुझे। ठीक है, अपन तो सीधी बात करते हैं खुशी लिमिटेड से। अब यहाँ पे कुछ बोलेंगे सर मेंशन भी कर दो कौन सी वाली। ठीक है, खुशी लिमिटेड ने क्या किया, हमारे राजू जी को तो आप जानते ही हो। राजू जी क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं कॉटन की। तो हमने राजू जी को बोला राजू जी हमें 20 लाख रुपए की कॉटन दो। भाई साहब ने सप्लाई की है, और जिस दिन डील हुई उसमें हमने एग्रीमेंट में बोल दिया था हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स देंगे? 80,000 शेयर्स देंगे। कितने शेयर्स देंगे? 80,000 एट द रेट ऑफ 125 ईच। ठीक है, 80,000 को एक बार 125 से मल्टीप्लाई करना। मेटेरियल तो कितने का लिया था? 1 करोड़ आ रहा है, कितना आ रहा है चेक करना? 1 करोड़ आ रहा है। तो एक काम करो, उसको इसको लिखो 25 ईच। अब तो क्लियर है? 25 ईच। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 20 रुपी। जर्नल एंट्री करोगे। अभी तो तुमने क्या किया? सप्लाई किससे करवाई है? कॉटन की। कॉटन तुम्हारे लिए क्या है? मटेरियल। तो क्या एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे? नहीं करोगे। जब कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं? परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का मटेरियल लिया? 20 लाख रुपए का मटेरियल लिया। इसके बदले क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर इशू कर दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने इक्विटी शेयर इशू किए? 80,000। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब कैपिटल के अंदर शेयर भेजा जाता है, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू तो कितने की थी? 60 लाख की। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 80,000 शेयर, एक शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम, तो कितने रुपए का प्रीमियम आ गया? 4 लाख रुपए का।
तो आज हम लोगों ने 2 ट्रांजैक्शन देखे, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन क्लियर। कल बात करेंगे तीसरे ट्रांजैक्शन से, और मेन चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होगा? कल से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग बात करेंगे सर्विसेज की। तो सर्विसेज आउटसाइडर भी दे सकते हैं, साथ में एम्प्लॉय भी दे सकते हैं। तो हम लोगों को जब कभी भी कोई एम्प्लॉय सर्विस देता है तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर तुम 3 या 4 साल रुक करके काम करोगे, और तुम लोगों ने कंडीशन डाल दी जाएगी अगर कंटिन्यूअसली हमें प्रॉफिट होता रहा तो फ्यूचर में हम तुम्हें क्या देंगे? शेयर देंगे। क्या देंगे? शेयर देंगे। मतलब एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया गया है शेयर परचेस करने का। फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे उससे। अगर कुछ ना कुछ अमाउंट लेंगे, मार्केट से कम रेट पे देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो वो भी किसके अंदर कवर होगा? शेयर बेस्ड पेमेंट पे होगा। उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? मैंने पहले भी एक बात बोली थी, ये चैप्टर हमेशा 8 नंबर का आता है। मैंने बोला था मैं एक टॉपिक डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, कौन सा? जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, तो कल वो स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।